नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सौर कोचिंग सेंटर में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने स्टडी ग्रुप में, अपने दोस्तों में। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले मैंने संधि से संबंधित एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम बताएंगे स्वर संधि के प्रकार के बारे में। तो देख लेते हैं। स्वर संधि में पहला दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि को हम जान लेते हैं। दीर्घ संधि होती क्या है। जब अ आ के साथ अ आ हो तो आ बनता है। जब छोटी ई बड़ी ई के साथ छोटी ई बड़ी ई हो तो बड़ी ई बनता है। जब छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ हो तो बड़ा ऊ बनता है। अर्थात सूत्र है इसका अकह सवर्ण दीर्घ। तो इसका मतलब है कि अक प्रत्याहार के बाद अगर सवर्ण हो तो मिलकर दीर्घ बनते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो जब दो सजाती स्वर आसपास आते हैं तब जो स्वर बनता है उसे सुजातीय दीर्घ स्वर कहते हैं। इसी को स्वर संधि की दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि को हम ह्रस्व संधि के नाम से भी जानते हैं। कुछ उदाहरण है, देख लीजिए। धर्म धन अर्थ। तो धर्म अ आ रहा है और अर्थ में भी अ है, तो दोनों अ मिलकर के क्या बनाएंगे? आ, धर्मार्थ। इसी तरीके से पुस्तक धन आलय। तो पुस्तक क में अ की मात्रा छिपी हुई है, तो अ और आ मिल करके आ बनाएंगे, तो पुस्तकालय। इसी तरीके से विद्या धन अर्थी। तो विद्या में आ और अर्थी का अ दोनों मिल करके आ बनाएंगे, विद्यार्थी। रवि धन इंद्र। तो यहाँ पे देखिए, रवि में व में छोटी की मात्रा है, प्लस इंद्र, इंद्र में भी छोटी की मात्रा है, तो दोनों छोटी छोटी मिलकर के क्या बनाएंगे? बड़ी, रविंद्र। इसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए, गिरी धन ईश, दोनों बड़ी की मात्रा है, तो दोनों बड़ी की मात्रा मिलकर के बड़ी की मात्रा बनाएंगे, गिरीश। मुनि धन ईश। तो मुनि में न में देखिए छोटी की मात्रा लगी है और ईश में बड़ी की मात्रा, तो यहाँ पे छोटी और बड़ी मिल करके बड़ी बनाएंगे, मुनीश। इसी तरीके से मुनि धन इंद्र। तो यहाँ पे देखिए छोटी और छोटी दोनों है, तो दोनों मिल करके बड़ी का निर्माण करेंगे, तो मुनीन्द्र। भानु धन उदय। यहाँ पे छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलकर के बड़ा ऊ का निर्माण करेंगे, तो भानुदय। फिर उसी तरीके से वधु धन ऊर्जा। यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ में मिल रहा है, तो बड़ा ऊ बनेगा वधूर्जा। विदु धन उदय। छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनाएंगे, विधुदय। भू धन ऊर्जित। बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर भूर्जित बनाया। इसी तरीके से हम बात करेंगे गुण संधि की अपने। तो गुण संधि क्या होती है उसे हम देख लेते हैं। जब अ आ के साथ छोटी बड़ी हो तो ए बनता है। जब अ आ के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ हो तो ओ बनता है। जब अ आ के साथ ऋषि हो तो अर बनता है, उसे गुण संधि कहते हैं। गुण संधि का तात्पर्य यह है कि दोनों के गुण समाहित होकर के एक नए वर्णाक्षर का निर्माण करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अ आ के साथ ई मिल करके ए बनाते हैं, और अ आ के साथ उ मिल करके ओ बनाते हैं, और अ आ के साथ ऋषि मिल करके अर बनाता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसको देखने से आपको समझ में आ जाएगा। नर धन इंद्र। तो यहाँ पे देखिए नर, अ धन ई, और ई मिलकर के क्या बना रहा है? ए, नरेंद्र। सुर धन इंद्र। अ और छोटी ई
मिलकर के ए बनाएंगे सुरेंद्र। इसी तरीके से ज्ञान अ धन उपदेश उ और उ मिलकर के ओ बनाएंगे ज्ञानोपदेश। भारत धन इंदु, तो यहाँ पे देखिए भारत त में अ छुपा हुआ है, अ और छोटा ई मिलकर के ए का निर्माण करेंगे भारतेंदु। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हमारा देव धन ऋषि, देव व में अ छुपा हुआ है और ऋषि और ऋषि मिलकर के अर बनाएंगे तो इस तरीके से हो जाएगा देवर्षि। सर्व धन एक क्षण, तो यहाँ पे देखिए अर मिलकर के सर्वेक्षण। इस तरीके से हम बात करेंगे अपने तीसरे संधि वृद्धि संधि के बारे में कि वृद्धि संधि क्या होती है, उसे हम देखते हैं। जब अ आ के साथ ई और ऐ हो तो ऐ बनता है, और जब अ आ के साथ ओ औ हो तो औ बनता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि वृद्धि संधि का मतलब वृद्धि हो जाती है, वृद्धि मतलब बड़ा, यानी अ आ के साथ जब ए ऐ मिलता है तो उसको हम ऐ बना देते हैं। ठीक उसी प्रकार से अ आ के साथ जब ओ औ मिलता है तो उसे हम औ बना देते हैं, उसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। जिसमें आप उदाहरण देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मत धन एकता, तो यहाँ पे देखिए अ और ए मिला है, हम इसको ऐ बनाएंगे मतैकता। एक धन एक, तो यहाँ पे देखिए अ और ए मिल करके हम ऐ बनाएंगे तो एकैक। इसी तरीके से धन धन ऐषणा, तो अ और ए मिलकर क्या बनेंगे ऐ धनैषणा। सदा धन एव, तो द में आ की मात्रा है तो आ और ए मिलकर के ऐ बनाएंगे सदैव। इसी तरीके से महा, महा में क्या है आ की मात्रा लगी है, धन ओज, ओज में क्या है ओ की मात्रा लगी है, तो यहाँ पे देखिए आ और ओ मिलकर के क्या बनाएंगे औ। महाधन ओज बराबर महौज। इसमें आप सब में देख रहे हैं कि वृद्धि हो रही है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने चौथे नंबर के स्वर संधि के बारे में। जो यण संधि है उसे हम देखेंगे कि यण संधि क्या होती है। जब छोटी ई बड़ी ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो यह बनता है। जब छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वह बनता है। जब ऋषि के साथ कोई अन्य स्वर हो तो र बनता है। यण संधि के 3 प्रकार के संधि युक्त पद होते हैं। यण संधि के 3 प्रकार के संधि युक्त पद होते हैं। पहला, य से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए, आधा व से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए, शब्द में त्र होना चाहिए। अब इन सब बातों का आशय अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जब हम एग्जाम्पल बताएंगे तो उसमें आप अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अभी आप फिलहाल इतना समझिए कि छोटी बड़ी आएगा तो यह, और छोटा ऊ बड़ा ऊ आएगा तो वह, और ऋषि आएगा तो र हो जाएगा। यण स्वर संधि में एक शर्त भी दी गई है कि य और त्र में स्वर होना चाहिए और उसी से बने हुए शब्द व सार्थक शब्द को प्लस के बाद लिखें, उसे यण संधि कहते हैं। तो यण संधि में आपको मोटी मोटा ये समझना है कि कब हम ये करेंगे, कब व करेंगे और कब हम र का प्रयोग करेंगे। तो इसको हम बहुत ही अच्छे से आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी जो इनकी परिभाषा में आपको समझ में नहीं आई कि हम कैसे कर सकते हैं। तो एक बार आप इसे
समझने की कोशिश करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो वहाँ से हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। फिलहाल हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इति धन आदि। तो यहाँ पे देखिए छोटी ई और आ की मात्रा मिलकर के य बना रहा है, और ये त क्या है, आधा हो जा रहा है। वही बात मैं आपको पिछले स्लाइड में बताने की कोशिश कर रहा था। तो इत्यादि, इति धन आदि बराबर इत्यादि। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा परि धन आवरण। तो यहाँ पे देखिए र में बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा आ के साथ मिल करके य बनाएगी, किंतु ये हमको ध्यान देने वाली बात है कि र पे जो बड़ी की मात्रा है वो र आधा हो जाएगा और य पे हम आ की मात्रा लगाएंगे। तो इस तरीके से पर्यावरण अनुधन अय। तो यहाँ पे न पे देखिए छोटा उ की मात्रा है और धन अ, यानी छोटा उ और अ मिल करके व बनाएंगे, और ये न जो है हमारा आधा हो जाएगा। तो अन्वय क्या हो जाएगा, अनुधन अय बराबर अन्वय। इसी तरीके से सुधन आगत बराबर स्वागत, अभिधन आगत बराबर अभ्यागत। अब हम बात करते हैं अपने अंतिम यानी 5वें नंबर के संधि के बारे में, जिसका नाम है अयादि संधि। तो अयादि संधि क्या होती है उसको हम देख लेते हैं, जान लेते हैं। जब ए ऐ ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए ऐ में आय के साथ आय में, ओ के साथ औ में और औ के साथ आओ में ण जाता है। यह व से पहले व्यंजन पर अ आ की मात्रा हो तो अयादि संधि हो सकती है, लेकिन अगर और कोई विच्छेद न निकलता हो तो उसके बाद वाले भाग को वैसा का वैसा लिखना होगा, उसे अयादि संधि कहते हैं। इसमें एक बात आपको समझने वाली ये है कि अयादि संधि जो होती है वो ए ऐ ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर आता है तो ए की जगह पे ऐ में और ए की जगह पे आय में हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। उदाहरण इसका देख लीजिए, ने धन अन। तो यहाँ पे देखिए ए के साथ अ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, य में बदल जाएगा। तो अब बाकी जो न है वो पूरा का पूरा ही रहेगा, तो न य न। इसी तरीके से नौ धन इक है, तो न तो आपका ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन इसमें देखिए ऐ की मात्रा लग रही है तो इसलिए नाविक। छोटी की मात्रा है तो इसलिए नाविक। भो धन अन भवन, पो धन इत्र पवित्र। इस तरीके से ये हमारा वीडियो जो है स्वर संधि से और उनके प्रकारों से समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने स्टडी ग्रुप में। धन्यवाद।